गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज है तीज, तो सोचा आज तो ब्लॉगिंग करना बनता है। एंड हेयर इज माय डॉटर, ये ब्रश कर रही है, आप देख सकते हो। तो अभी सुबह की शुरुआत हो चुकी है, आप देख सकते हो। मैंने पूजा वगैरह सारा कंप्लीट कर लिया है। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो शाम को डायरेक्टली नहाते हैं और फिर अपना पूजा स्टार्ट करते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। आप किसी भी व्रत को करते हो तो वो आपको सुबह से ही नहाकर धोकर शुद्ध होकर अच्छे से संकल्प करके ही किसी व्रत की शुरुआत की जाती है। तो वो सारा मेरा हो चुका है। एंड अभी से जो रूटीन होगा, अभी मैंने, आप देख सकते हो, मैं मेहंदी नहीं लगाई हूँ अभी तक, तो वो होगा दिन भर। बैठे क्या ही कर सकते हो कि अगर आप तीज में हो तो थोड़ा बहुत पैम्पर करने को भी लोग आपको मिल ही जाते हैं। तो आज किस तरीके से हम लोग तीज सेलिब्रेट करेंगे और हमारा क्या आउटफिट होगा, क्या मैं पहनूंगी, क्या ज्वेलरी होगी एंड क्या सारा सब कुछ होगा, वो आपके साथ शेयर करूंगी। तो बस ऐसे ही ब्लॉग में बने रहें। यस बेबी, यस बेबी, ब्रश कर रहे हो आप, वेरी गुड। सो जीवा अभी इंटरेस्ट लेने लगी है, हालांकि इसके पूरे दांत तो नहीं आए हैं, बट ये ब्रश करना स्टार्ट कर दिए, बहुत ही एक्साइटेड होती है। एंड ये मेरा ब्रश एक्चुअली ली हुई है, एक्चुअली ये न्यू है, मतलब मैंने इसको यूज नहीं करा है। तो ये अभी ब्रश कर रही है, तो इसका ब्रश भी मैं मंगाऊंगी जो बहुत ही सॉफ्ट हो, सिलिकॉन बेस्ड हो, जो बच्चे को हार्म ना करे। तो बस यही जीवा का ये चलता होता है, सुबह से वो यही खेलती है। एंड अब आप देख सकते हो, मेरा थोड़ा सा मंदिर का डायरेक्शन आपको मेरे वीडियो में दिख रहा होगा। हालांकि मंदिर नहीं दिखना चाहिए, मतलब ज़्यादा मतलब बाहर के लोगों को जितना नज़र कम पड़े उतना बेहतर होता है। बट ये मुझे जिस डायरेक्शन में मेरा जो मंदिर था ना, उसमें पूजा करने में बिल्कुल नहीं बनता था, तो मैंने थोड़ा सा डायरेक्शन अपने मंदिर का चेंज कर दिया है, बस बाकी सब कुछ सेम ही है। सो बस यही आपके साथ शेयर करना था। सोचा कि शाम को ब्लॉग स्टार्ट करने से अच्छा है कि अभी आपके साथ ब्लॉगिंग शुरू कर दूं। एंड इसी तरीके से ब्लॉग में बने रहें, और अभी से क्या क्या होता है वो आपको बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा, तो स्टे ट्यून्ड। सो यहाँ पे 4:30 के आसपास मेरी मेहंदी लग चुकी है, 15 मिनट में मैं इसको निकाल देने वाली हूँ। एंड ये पंडित जी आ चुके हैं जो कि 5:30 के आसपास आए थे। वो तो 5 बजे ही बोल रहे थे, बट मैंने उनका आधा घंटा लेट बुलाया था। एंड यहाँ पे ये भागम भाग मच चुकी है, क्योंकि अगर आप अकेले रहते हो ना, तो सारा पूजा की तैयारी करना बहुत मुश्किल हो जाता है एंड आप कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हो। सो फाइनली यहाँ पे अभी शिव जी और माँ पार्वती का जो पिक होता है ना, उसकी हम लोग पूजा रख के करते हैं हमारे बिहार में। तो उसकी अभी ये आप देख सकते हो आसन हम लोग तैयार कर रहे हैं। एंड अभी मंदिर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से मैंने मूव कर दिया, जो कि पहले भी बताया है मैंने सुबह में आपको। एंड यहाँ पे आप मेरा जो कैमरा है ना, वो बहुत टर्न हो रहा है, मतलब क्योंकि ये शूट मेरी बहन कर रही है, सिस्टर, ठीक है। तो उसको उतना आइडिया भी नहीं है, और वो मतलब बहुत मूव कर रही है, किस एंगल में शूट करना है जो उसको उतना पता नहीं है। बस मैंने उसको शूट करने के लिए बोला तो वो शूट कर रही है, प्रॉपर उतनी तरीके से नहीं हो पा रहा है। एंड यहाँ पे मैं एक कपड़ा होता है जो गौरा गणेश को वहाँ पे हम लोग चढ़ाते हैं, तो वो कपड़ा मैं अंदर लाने गई थी। एंड उसको मैंने वॉश कर लिया, क्योंकि वो पहले से लाकर मैं रखी हुई थी। एंड यहाँ पे मिन्नी है जो हमारे यहाँ हाउस हेल्प है, तो वो शाम में काम करने आई थी, तो वो पूजा के लिए मैंने बोला था कि आप रुक जाओ अगर पॉसिबल है तो थोड़ी देर के लिए। बट वो 15 मिनट में चली गई थी, उनको भी ट्यूशन जाना होता है। एंड यहाँ पे बहुत भागम भागी लग रही है, मैंने वीडियो को थोड़ा सा स्पीड कर दिया। नहीं, ये देखो जीवा बहुत खेल रही है आराम से। एंड ये मेरा सिनोरा। एंड मैं ये इसलिए रही हूँ क्योंकि मेरी जो सिस्टर है ना, वो मेरे वो कैमरा फ्लिप कर रही थी, और वो आगे पीछे जो आ रही थी ना शूट करने के लिए, तो ऐसा लग रहा था मेरे पीछे कोई कैमरा मैन दौड़ रहा है एंड मेरे मुंह में घी शक्कर ऐसा दिन आए, एंड अच्छे कामों के लिए। एंड यहाँ पे मैं आंचल अपने ऊपर रख रही हूँ। आंचल एक्चुअली ठहर नहीं रहा था, क्योंकि एक्चुअली ये साड़ी तो बहुत हल्की थी, बट ये जो चूनर था ना, जो थोड़ा सा छोटा मुझसे हो गया था साड़ी पहनने में। एंड ये पंडित जी जीवा को टीका लगा रहे हैं, एंड जीवा इज़ वेरी हैप्पी। उसमें बहुत एक्साइटेड थी वो, बाद में थोड़ा सा परेशान कर रही थी, बट वो उसमें बहुत एक्साइटेड थी। एंड उसकी हरकतें देखकर मुझे बहुत हंसी आ रही थी, मैंने पंडित जी भी हंस रहे थे। एंड ये हमारे पूजा, किसी भी पूजा में अपने आप को जो शुद्ध करते हैं, वो सारा प्रॉपर पंडित जी करवा रहे हैं। एंड
बहुत अच्छे से मैंने बहुत कुछ इसमें से काट भी दिया है क्योंकि ब्लॉग बहुत लेंदी हो जाता, तो जो इम्पोर्टेंट पार्ट है मैं वही दिखा रही हूँ। और बहुत रॉ है, इसमें कुछ एडिटिंग वगैरह ज़्यादा मैंने नहीं किया है, जो रॉ पार्ट था वो काट करके मैंने यहाँ पे लगा दिया है। एंड यहाँ पे मैं अभी थोड़ी सी धीरे बात कर रही हूँ क्योंकि वॉइस ओवर जो दे रही हूँ, क्योंकि इसमें जीवा भी सो रही है मेरी बेटी, तो थोड़ा सा धीरे बात कर रही हूँ। एंड जीवा को देखो ये कितना एक्साइटमेंट इसको मतलब लगा है, मतलब इसको लग रहा है क्या ही हो रहा है। ऐसे तो इसको पता है अच्छे से कि ये पूजा हो रहा है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से अभी तक ये समझ चुकी है, क्योंकि वो किसी भी मंदिर में जाती है या फिर घर पे मैं पूजा करती हूँ तो वो पहले ही हाथ जोड़ कर खड़ी हो जाती है। एंड ये मैंने उसको सिखाया नहीं, आई डोंट नो उसको कैसे ये सब आता है। एंड बट अभी मैं ट्राई करती हूँ उसको जितना हो सके रिचुअल्स बताऊँ अभी से। एंड ये मैं घी की बाती लगा रही थी, दिया जो किसी भी पूजा को करने से पहले जलाया जाता है, बट यहाँ पंडित जी बाद में जलवाए थे। आई डोंट नो, सबका अपना एक तरीका होता है पूजा करने का। एंड बिहार की जो रीति रिवाज होती है ना, वो बहुत ही अमेजिंग होती है। आई मीन इतना अच्छा होता है। आप साड़ी पहनते हो, न्यू कपड़े लेते हो, आपकी जो ज्वेलरी होती है जो कि हम लोग ऑलमोस्ट नहीं पहनते हैं ना, हम लोग रखे रहते हैं। बस यही एक टाइम होता है, तीज त्यौहार का टाइम होता है, या फिर बड़ पूजा कर लो, या फिर किसी की शादी हुई या कोई फेस्टिवल में भी हम लोग उतना नहीं पहन पाते। तो यही सब मौका होता है कि आप अपने ज्वेलरी एंड साड़ी वगैरह पहन पाते हो। ट्रेडिशनल तौर पे आप इसी टाइम तैयार हो पाते हो अच्छे से। वैसे तो उतना लोग घर में रहते हैं तो नॉर्मली कंफर्टेबल ही अपना क्लोथ जो होता है वो पहन के रहते हैं। सो सारा कुछ तैयारी यहाँ पे आप देख सकते हो चुकी है। एंड पंडित जी वॉज गेटिंग लेट, क्योंकि वो उनको मंदिर में पूजा करवाने जाना था और मंदिर में बहुत सारी औरतें थी, तो इसलिए वो थोड़ा पूजा भी बहुत जल्दी जल्दी करवा कर गए। उन्होंने तो जीवा को जो रक्षा सूत्र होता है ना, बंधन, उन्होंने शायद वो भूल गए थे, वो मुझे ही बांध के चले गए थे। इवन मेरी सिस्टर को भी नहीं बांधा था, जो कि वो बाद में कंप्लेन इस बात का कर रही थी कि पंडित जी बहुत जल्दी में थे। तो होता है ना, अगर तीज त्यौहार का टाइम होता है तो हम सभी चाहते हैं कि जो भी जिनका बिजनेस होता है वो सोचते हैं कि हम थोड़ा 2 पैसे ज़्यादा कमा लें। एंड ऑब्वियसली उनका वो काम है, तो वो अगर एक ही जगह बैठे रहेंगे बहुत देर तक तो फिर उनका कैसे चलेगा। हम सब लोग भी यही सोचते हैं ना अपने लाइफ में कि हम किस तरीके से प्रोग्रेस करें। और ये जीवा की हरकतें देखकर मुझे बहुत हंसी आ रही थी, पर पंडित जी भी बहुत हंस रहे थे। वो चावल का दाना उठाकर जिस तरीके से वो मुझे दे रहा है ना पंडित जी, उसी तरीके से वो अपने हाथ में लेकर वो खा जा रही थी। हालांकि बच्चे भगवान के रूप होते हैं, उनको तो सब कुछ क्षमा होता है। यानी ये पंडित जी हाथ वाथ धोने गए, पूजा सारा करवा कर आप देख सकते हो। एंड पूजा शायद ये हुआ नहीं है अभी, हाँ आगे के क्लिप में होगा ये। शायद वो आचमन करवा रहे थे समथिंग कुछ, तो वो फिर हाथ धोने गए थे। एंड ये यहाँ पे सारा कुछ पूजा वगैरह हो जाएगा। एंड जीवा का मस्ती तो आप देख ही सकते हो, वो चल ही रहा है। पूजा से बार बार मुझे उठना पड़ रहा था, हालांकि किसी भी पूजा में बार बार नहीं उठा जाता है, बट क्या ही कर सकते हैं आप अकेले अगर वो मैनेज करने के लिए तो कुछ ना कुछ भूल ही जाते हो कि पूजा में क्या लेकर बैठना है, क्या लेकर नहीं बैठना है। एंड ये देखो जीवा मेरे गोद में आकर बैठ गई। आई मीन ये बहुत शैतानी आज कर रही थी। वैसे तो इसको गोद में आना नहीं होता है, बट आज इसको लग रहा था कि मैं सब कुछ ले लूँ। कभी वो एप्पल उठा के खा रही थी, कभी कुछ भी, कभी वो मतलब फ्रूट्स, कभी कुछ भी। बहुत ये उस दिन बहुत एक्साइटेड थी जीवा। और ये मैं माला जोड़ने के बारे में पंडित जी से बात कर रही थी कि जोड़ के लगाना है क्या, तो उन्होंने बोला नहीं आप ऐसे ही लगा दो, क्योंकि वो उस पर अगर आप लगाओगे तो जगह नहीं है लगाने का। एंड यहाँ जीवा फिर से आकर मेरे गोद में बैठ गई है। एंड यहाँ पे आप देखो जीवा थोड़ी सी मुझे अभी परेशान करने लगी थी। आई मीन वो एक जगह टिक के बैठ नहीं रही थी, कभी वो इधर भाग रही थी, कभी उधर भाग रही थी। आई मीन बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। बट मेरी सिस्टर के पास भी मैं नहीं रह रही थी, क्योंकि उसको लग रहा था कि मम्मा क्या कर रही है तो मुझे भी करना है। क्योंकि ना जीवा भी बहुत ऑब्जर्व करने लगी है। मैं जो भी चीज़ें करती हूँ ना, इसको तुरंत करना होता है। आई मीन जो भी चीज़ करती हूँ, अभी आप आगे के क्लिप में देखोगे कि मैंने बस मत्था टेका है भगवान के सामने, तो वो सेम टू सेम जाकर किए। आई मीन मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, मेरी सिस्टर ने उसका पिक क्लिक कर लिया था, वो मैं लगा दूँगी। और यहाँ पे ये पुस्तक पूजा हो रहा है, आप देख सकते हो। और पुस्तक पूजा होने के बाद जो हमारी स्टोरी होती है तीज कथा, वो हम सुनेंगे। उसके बाद आरती होगी एंड पूजा का समापन हो जाएगा। एंड यहाँ पे जीवा मेरी नज़र उतार रही थी। एंड ये सब देखकर आई डोंट नो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब मैं आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मैं तो कितने लंबे टाइम से इस चीज़ का वेट कर रही थी कि ये सब मतलब कोई हो मेरे भी घर में करने वाला।
एंड इस तरीके की हरकतें। एंड अभी जीवा छोटी है तो डेफिनेटली वो परेशान करेगी, बट ये भी दिन है और वो जीवा बड़ी हो जाएगी तो इतना कोई परेशान करने वाला नहीं होगा डेफिनेटली। अभी सेकंड बेबी के बारे में मैंने अभी फ़िलहाल नहीं सोच रही हूँ, क्योंकि इसमें ही मैं बहुत बिजी होती हूँ। एंड शिव जी की कृपा से सेकंड बेबी का भी प्लान करेंगे, वो भी होगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो जीवा पंडित जी को देख रही थी कि वो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि जब वो कथा कर रहे थे ना तो वो उस तरीके से एक्साइटमेंट दिखा रही थी कि किस तरीके से सब कुछ हो रहा है एंड ऑल दैट। सो बस यही अभी देख सकते हो सब कुछ हो गया है एंड ऑलमोस्ट मेरा पूजा था जो वो डन हो चुका है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो जीवा किस तरीके से खेल रही है बॉल के साथ। बॉल से खेलना उसको बहुत पसंद है। एंड फाइनली मैं यहाँ पे आरती कर रही हूँ। आरती कंप्लीट हो जाने के बाद जीवा यहाँ पे देखो घंटी बजा रही है। आई मीन ये ऐसी हरकतें कर रही थी ना। आई मीन मैं नॉर्मली यही रोज़ का भी पूजा करती हूँ ना, तो जीवा घंटी बजाना स्टार्ट कर देती है अगर वो लगी होती है तो। एंड बहुत खुश हो जाती है वो घंटी बजाकर। एंड सारा आरती वगैरह कंप्लीट होने के बाद जो सुकून मिल रहा था ना, मैं आपको बता नहीं सकती। आई मीन आप किसी भी तरह का फास्ट रखते हो और घर में अगर पूजा पाठ होता है, हवन होता है, तो उसकी जो फीलिंग होती है ना, ये कांट एक्सप्लेन यू। आप रिलेट कर सकते हो अगर आप करवाते हो तो। और ये पंडित जी शंख बजा रहे थे, आप देख सकते हो इस तरीके से सारा शंख वगैरह सारा सब कुछ को आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। आई मीन एंड ये मैं पूरे घर की नज़र उतार रही थी। पंडित जी ने बोला पूरे घर में आरती घुमा दो, तो वो वही मैं कर रही थी। किचन से लेके सारा जितना भी एरिया था मैंने उसको अच्छे से, और थोड़ा सा वीडियो फास्ट कर दिया ताकि आप जल्दी जल्दी हो जाए और बोर भी ना हो जाओ आप एक ही चीज़ को देख के। एंड यहाँ पे फाइनली मेरा जो पूजा है वो कंप्लीट हो चुका है। एंड जीवा इस तरीके से पंडित जी से कुछ बातें कर रही थी। आई डोंट नो वो क्या बातें कर रही थी, बट मुझे अच्छा लग रहा था। एंड पंडित जी भी बहुत पास के पंडित जी हैं, तो जीवा उनसे हमेशा मिलते रहती है, तो अच्छी जान पहचान दोनों की हो चुकी है। तो जीवा इज़ वेरी कंफर्टेबल फॉर हिम। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये डलिया जो होता है ना, तीज करने के बाद डलिया दान होता है हमारे बिहार में, तो वही हम लोग बातें कर रहे थे कि ये पंडित जी अभी लेंगे या सुबह ले जाएंगे। तो पंडित जी ने बोला कि मैं सुबह आकर ले जाऊँगा। एंड ये यहाँ पे आप देख सकते हो मैं कलावा बंधवा रही थी। एंड ये कलावा के बारे में बात कर रही थी कि वो जल्दी में चले गए थे और नहीं बांधे थे किसी को। एंड यहाँ पे मैं आशीर्वाद ले रही हूँ भगवान का, क्योंकि आज मेरे पास जो कुछ भी है, जितना भी है, जो भी है, सब भगवान की कृपा से ही है। एंड ये पंडित जी का आशीर्वाद लेते हुए फाइनली। एंड यहाँ पे देखो जीवा को मैं आशीर्वाद दिलवा रही हूँ, क्योंकि ये मैं जीवा को सिखाती हूँ ना कि अभी से वो अगर प्रॉपर सीखेगी तो अच्छा मतलब होगा। एंड ये देखो जीवा को किस तरीके से वो प्रणाम कर रही थी भगवान को। कुछ भी बताना नहीं होता है, वो खुद ही से सब कुछ करती है, बहुत ही कैप्चर करती है मैं जो भी करती हूँ। एंड मैंने जो आलता लगाया था तो जीवा को भी लगाना था, आप देख सकते हो। मैं हेलो, सो एज यू कैन सी, आप देख सकते हो सुबह से अभी मैं आपके साथ बात करने आई हूँ। एंड आपने देखा होगा अभी जो क्लिप मैंने डाला है उसमें जीवा कितना परेशान कर रही है पूजा का। एंड पूजा की समाप्ति हो चुकी है, सारा पूजा अच्छे से हो चुका है। एंड सोचा कि अपना पूरा लुक आपको दिखा देती हूँ। वैसे तो आप इंस्टा पे देख ही लोगे कि किस तरीके का मैंने किया है, बस सेम सिमिलर ही रखा है। जो मैंने मेकअप लुक डाला था ना, सेम आज मैंने अपना करा है। बस थोड़ा सा मेरा आउटफिट आप देख सकते हो चेंज है, एंड ज्वेलरी सेम ही है। ये टीका मैंने चेंज करा है, ये टीका मेरा नहीं है, ये मेरी मम्मी का टीका है। तो मैं आज मुझे लगा कि थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ये पहन लिया। एंड पूजा वगैरह सारा कंप्लीट हो चुका है, तो अभी तो कुछ पानी वानी पीना नहीं है। जब भी मैं ये अपना व्रत खोलूँगी वो सुबह सूर्योदय के बाद ही होता है। आई मीन 4 AM के आसपास उठती हूँ, सारा काम करते करते। आई मीन मतलब सूर्य में जल देने के बाद ही मैं जब भी कोई व्रत खोलती हूँ। तो सोचा कि आपसे थोड़ा सा बात कर लेती हूँ, और बात करने का तो ज़्यादा हिम्मत नहीं हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा बात करूँगी तो प्यास भी लगेगी। एंड आप देख सकते हो कुछ बिहारी स्टाइल में मेरा सारा मेकअप वगैरह है। एंड इसी तरीके का लुक होता है हमारे बिहार में। पीला सिंदूर होता है, बहुत की जगह पे आप देखोगे वो रेड भी लगाते हैं, बट ये पीला सिंदूर मैंने लगाया है पूजा के पास से। बट मेरा जो सिंदूर था वो पिंक कलर का था, जो कि मे बी आप एक रील में देखने के लिए आपको मिल जाएगा। एंड आप देख सकते हो सारा पूजा वगैरह यहाँ पे हुआ है। आई मीन ये मैं आपको बैठ के दिखाती हूँ, ये देख लो। सो ये आसन मैंने लगाया था माँ पार्वती और ये महादेव का। एंड बाकी सामग्री यहाँ पे पड़ी हुई है। थोड़ा मैस से घर अभी पे,
और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। बात करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। सुबह में मैंने आपको बताया था कि मैं शाम का ब्लॉगिंग करूँगी, शाम तक का, तो इसलिए सोचा कि आपसे बात कर लेती हूँ। एंड आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। सारा पूजा आपका अच्छे से हो रहा होगा। एक्चुअली क्या हुआ ना, आज जैसे कि मुझे मुहूर्त का उतना अंदाज़ा नहीं था। ये मुझे लगा था कि मतलब हर साल हम लोग 8 बजे के आसपास पूजा करते थे तीज का, बट इस साल मुहूर्त थोड़ा जल्दी हो गया था, तो 5 बजे के आसपास मेरे पंडित जी आ गए थे, 5:30 के आसपास। एंड आप देख सकते हो मेरी मेहंदी, जो कि बहुत ज़्यादा जो ब्लैकिश रेड होती है ना, वो नहीं हुई, क्योंकि मैंने 15 मिनट में ऑलमोस्ट ये सारा निकाल दिया था। एंड बहुत जल्दी जल्दी मैंने मेहंदी लगाया। एक्चुअली मेहंदी लगाना तो मैं नहीं चाहती थी, आप देख लो। एंड यू कैन सी माई बोथ हैंड, बहुत अंदर से कम ही लगाया है। एंड बाहर ये सारा आप देख सकते हो, मे बी आपको दिख भी नहीं रहा हो क्योंकि बहुत ऑरेंजिश टोन आया है अभी। क्योंकि मैंने ज़्यादा देर रखा नहीं था, ये कल तक यानी कल मॉर्निंग तक ये मे बी अच्छे से ये पूरा ब्लैक हो जाएगा, लेकिन मुझे उतना पर्सनली पसंद भी नहीं है। जो पूरा काला सा हो जाता है ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। सो बस आज का यही दिन था एंड सारा कुछ अच्छे से हो चुका है। मेरा लुक आप देख चुके हो, लाइट में आप देख लो थोड़ा सा, एंड बाकी आपको रील्स पे मिल जाएगा। मैंने मेकअप लुक शूट नहीं करा, क्योंकि मेकअप लुक इसलिए मैंने नहीं शूट करा था क्योंकि सेम ही लुक था मैंने जो अपने मेकअप लुक पे डाला है ना, नेहा ब्यूटी डायरी पे, वही लुक था सेम। तो मुझे लगा कि क्या रिकॉर्ड करना, तो इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं करा। एंड सामने से आज का भी मेकअप बहुत ही सटल और सुंदर हुआ है। एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ। एंड ये रेड सिंदूर, एंड ये इस तरीके का, बहुत हेवी साड़ी नहीं है, देखने में आपको लग रहा होगा, बट बहुत ही सिंपल बांधनी प्रीट है। ये लास्ट मोमेंट पे मैंने लिया था, क्योंकि मेरा प्लान नहीं था एक्चुअली कि मैं इस बार साड़ी लूँगी। मेरे पास पहले कुछ ड्रेसेस पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा उसके साथ ही करूँगी, बट मुझे लगा कि लेना चाहिए, और मेरे हस्बैंड ने बोला कि ले लो। और मेरे घर में ही एक रहते हैं नीचे वाले फ्लोर पे, वो साड़ी की दुकान पे ही काम करते हैं, तो मेरे हस्बैंड ने उनको बोलकर ये मंगवा दिया है साड़ी, और बहुत ही सुंदर है। आपको पूरा पिक इंस्टाग्राम पे मैं डाल दूँगी या फिर यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। एंड अभी से क्या ही करना, अभी तो 8 बज चुके हैं रात के। एंड डिनर मेरी सिस्टर अपने लिए और मेरे हस्बैंड के लिए वो बना रही है, एंड वो भी है तो बहुत हेल्पफुल हो रहा है। तो बस सिस्टर होने का एंड मायके वाले होने का यही फ़ायदा है। जो मायके वाले एंड सिस्टर आपके लिए कर सकते हैं ना, वो कोई नहीं कर सकता। आई मीन फॉर्मेलिटी के लिए सब होते हैं, बट रियलिटी में जो दिल से करता है वो आपके मायके वाले ही कर सकते हैं। सो थैंक यू, क्योंकि मुझे जब भी नीड होती है ना, मतलब मैं इसलिए बोल रही हूँ ना, मुझे जब भी नीड होती है तो वही लोग मेरे पास ही होते हैं। जब भी नीड होती है, बुरे समय पे, अच्छे समय पे, वो ज़्यादा साथ होते हैं। तो मुझे ऑब्वियसली ये अच्छा लगता है, उनको थैंक यू बोलना अच्छा लगता है कि डेफ़िनेटली जब वो साथ होते हैं तो जो मेरे लिए कर रहा है, तो उनके बारे में क्यों ना बोलूँ। और बहुत लोग जो होते हैं वो तो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए 5-10 मिनट के लिए आएंगे जाएंगे, बातें करेंगे आपसे, क्योंकि जो दिल से बात करता है ना वो पता चल जाता है, और जो ऊपर ऊपर से बात करता है वो भी आपको पता चल जाता है। तो नो वरी, अभी हमारा पूजा वगैरह जो चल रहा था, बस सोचा थोड़ा सा दिल की बातें आपसे करती हूँ, क्योंकि ब्लॉगिंग में क्या होता है ना, रियलिटी ही बतानी होती है। मेरे दिल में जो होगा मैं तो बोलूँगी, क्योंकि यही होना है ना, क्योंकि आप मुझसे जुड़े हो तो मेरे बारे में अच्छे से आप जानोगे। एंड ये आप देख सकते हो इयररिंग, ये मेरा नथ, सब सारा गोल्ड का मैंने आज वेयर कर रखा है। मैं घर में जब होती हूँ बिल्कुल सिंपल होती हूँ, आई मीन टी शर्ट पजामा, मतलब बिल्कुल लाइट वेट कपड़े में मैं होती हूँ। बट मैं अगर कहीं शादी में जा रही हूँ या कहीं बाहर जा रही हूँ तो अपने आप को ड्रेसअप करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई मीन साड़ी पहनना तो मुझे बहुत पसंद है, आई लव वेयरिंग साड़ी। बट घर में कौन ही पहन के रहता है इतना भारी, राइट। सो आज मैं आपको कुछ और बताने वाली थी, बस बहुत कुछ बताना होता है, बट पता नहीं मैं कैसे भूल जाती हूँ माइंड से। एंड बस यही था कि जल्दी जल्दी सब कुछ हुआ, पूजा कंप्लीट हो गया। एंड अभी मैं चेंज करूँगी। रील भी मैंने डाला है, थक जाती हूँ यार इसलिए बैठ जाती हूँ। रील भी मैंने डाला है, तो आप जाकर वहाँ चेकआउट करिएगा वो। एंड कुछ कुछ रील्स डाला है। वैसे तो मैं बहुत थक गई हूँ, अभी रील बनाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, बट मैं अभी 1-2 और बनाऊँगी एंड उसके बाद चेंज वेंज करके सारा कुछ बस ऐसे ही बैठी रहूँगी, क्योंकि सोना तो होता नहीं है। ऐसा पंडित जी बोलते हैं कि सोने से आप अजगरी में जन्म लेते हो। तो आई डोंट नो, इस जन्म में लोग अच्छा कर्म कर ले वही बहुत बड़ी बात है, नेक्स्ट जन्म का क्या ही जानते हैं कौन किस
तरीके से जन्म लेगा और किस में जन्म लेगा, बट लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ हर साल। मेरा ये 11वां साल है तीज का, एंड सुबह के टाइम तक मैं जगी रहती हूँ, मतलब बहुत लिटरली ट्राई करती हूँ कि मैं जगी रहूँ। सुबह 4 बजे के आसपास, 3:30 बजे के आसपास, आई डोंट नो कैसे आंखें लग जाती है, बस 5-10 मिनट के, या कभी बाई चांस नहीं भी लगता है, मैं डायरेक्टली जाकर पूजा पाठ वगैरह सारा कर लेती हूँ। तो बस सुबह वेट कर रही हूँ मैं कि जल्दी सूर्योदय हो, और मेरी हाथ ऐसे किए ना बहुत दुख जाता है, तो मैं ऐसे पास ले आती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ट्राइपॉड मैंने नहीं पकड़ा हुआ है एंड अपने हाथों से ही कर रही हूँ। सो बस यही मेरा आउटफिट है, यू कैन सी, आप देख सकते हो पूरा। एंड आज का ब्लॉग, तीज ब्लॉग आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा लुक कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताइएगा। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है देन प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। एज आई सेड ऑलवेज, मतलब मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि अगर ब्लॉग अच्छा लगता है तो आप शेयर कर दें। हालांकि देखो शेयर करते नहीं है, शेयर तो आप बाहर वाले ही कर सकते हैं, अपने जो होते हैं ना वो आपको कभी नहीं सोचेंगे आप अपने लाइफ में तरक्की करो या आप अपने लाइफ में आगे बढ़ो, तो उनसे उम्मीद नहीं कर सकते हो। बट आप एज अ व्यूवर्स मुझे देख रहे हो, आप मेरे को अच्छा लगता है देखना, मेरी ब्लॉगिंग अच्छी लगती है, मेरा मेकअप अच्छा लगता है, मेरा आउटफिट अच्छा लगता है, तो प्लीज़ शेयर कर दो जितना पॉसिबल हो सकता है। एंड मिलेंगे कोई नई वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और अगर पॉसिबल हुआ तो सुबह का ब्लॉगिंग मैं करूँगी, और अगर मैं थकी रही तो मैं नहीं कर पाऊँगी। सो आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, और मेरे ब्लॉग को ऐसे ही प्यार देते रहे, सराहें। एंड अभी मैं चेंज करूँगी। शिव जी मेरी सारी मुरादें पूरी करते हैं। I mean, मैंने जो उनसे मांगा है वो उन्होंने मुझे दिया है, लिटरली दिया है, मतलब कि मैंने जो भी मांगा है वो दिया है। और लाइफ का सबसे बड़ा जो खुशी होती है वो मेरी बेटी, उन्होंने दिया है, तो उनके लिए थैंक यू बोलना चाहूँगी। एंड भगवान करे आप सभी को इसी तरीके से माँ एंड शिव जी आशीर्वाद बनाए रखे। और मिलेंगे बस नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।